नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश को मिले 331 युवा सैन्य अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। 7 मित्र देशों के 42 कैंडिडेट भी हुए पास आउट। सीएम धामी ने एक बार फिर लव जिहाद पर दिया बयान। कहा, जो भी इससे संलिप्त पाए जाएंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में जल्द चलेगा सत्यापन अभियान। सांसद अजय टमका का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी खत्म। 150 मोबाइल टावरों के लिए हुए टेंडर। बॉर्डर पर नहीं होगी कोई दिक्कत। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ का आतंक। बालिका को किया घायल। लगातार चहलकदमी से गांव में दहशत का माहौल। ट्रैकिंग के लिए लगाए गए कैमरे। उत्तराखंड के टिहरी के वार्ड 3 और 4 में पानी का संकट। पिछले 1 साल से विभाग आंखें मूंद बैठा। ना ही हो रही टैंकरों की व्यवस्था। अधिकारी एक दूसरे पर कर रहे टालमटोल। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर भारतीय सैन्य अकादमी से आज 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैंडिडेट भी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 6 बजे परेड शुरू हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसके बाद देश और विदेश के 373 कैंडिडेट अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा में जुड़ गए। इनमें 331 अफसर भारतीय सेना को मिले। इनमें डायरेक्टर एंट्री वाले 50 कैंडिडेट शामिल हैं, जबकि एक्स एनडीए 204 और एक्स एससी 40 कैडेट्स भी वहां पर पास आउट हुए। बता दें कि 32 कैंडिडेट्स टीजीडी कोर्स के हैं। आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 64,862 देशी और विदेशी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। वहीं आईएमए के नाम अब तक 8885 विदेशी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है। इस बार चौथे नंबर पर उत्तराखंड आबादी के लिहाज से अब भी अव्वल। इस बार की तरह उत्तर प्रदेश हर बार की तरह सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स देने वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के 63 कैंडिडेट्स पास आउट होकर अफसर बनेंगे, जबकि उत्तराखंड इस बार पहली बार की तुलना में 2 पायदान पीछे खिसक गया है। आईएमए की पासिंग आउट परेड। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। देश को मिले 331 जांबाज सैन्य अधिकारी। 7 मित्र देशों के 42 कैंडिडेट्स भी हुए पास आउट। भूटान के 19, तजाकिस्तान के 17, श्रीलंका के 2, मालदीव, सूडान, वियतनाम और फिलीपींस से एक वहां पर शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तमाम समेत
बीजेपी के नेता मौजूद रहे। व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार काम कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में देश के व्यापारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संबंध में हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाइयों के बीच में अपना संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। और इस 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आज ये व्यापारी सम्मेलन था और पूरी हरिद्वार लोकसभा के सभी चुनिंदे व्यापारी और उनके प्रतिनिधि आज सैकड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे और राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के वित्त मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर था। हमको खुशी है कि आज व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उसी का परिणाम है कि आत्मनिर्भर भारत के ओर से लोकल से ग्लोबल तक का जो एक बड़ा अभियान हुआ है, आज वो सारा विश्व उसको महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोग्राफिक बदलावों के सारे आंकड़े इकट्ठा करेगी। साथ ही आज के समय में तकनीक का उपयोग कर पबजी और BGMI जैसे गेमों का उपयोग कर धर्मांतरण जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस पर नकेल कसने का काम कर रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी DGP पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। वहीं जनपद मुख्यालय में कूड़े की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जनपद मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि नगरपालिका द्वारा उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार ताखा खाड़ी में पिछले 5 सालों से कूड़ा इकट्ठा किया गया है, पर समय पर इसका निस्तारण नहीं होने पर आज ये महामारी का रूप ले चुका है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री के आवागमन पर कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और अगर जल्दी ही इसका निस्तारण नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन भी शुरू किया जाएगा। बैठक का आह्वान किया गया, जिस बैठक में समस्त कांग्रेस जनों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आप सब जानते हैं कि उत्तरकाशी का आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे उत्तरकाशी की छवि को खराब कर रहा है। उसको लेकर समस्त कांग्रेस जनों ने निर्णय लिया है कि कल उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और समस्त कांग्रेस जन ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस कूड़े का निस्तारण किया जाए और यदि जल्द इस कूड़े का निस्तारण नहीं होता है और हमें कोई पूर्ण रूप से सहमत आश्वासन नहीं दिया जाता है तो समस्त कांग्रेस जन उक्त
खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी चीनी मिल भवनों का शिलान्यास कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में अनुरोध है कि माननीय राज्य मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व भारतीय परंपरा अनुसार इन दो पंक्तियों से ज्ञान की देवी मां शारदे के चरणों में वंदन निवेदित है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। मां अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करें। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री जी से कि आज के इस गरिमामय क्षण में अपना स्वागत संबोधन देने का कष्ट करें। माननीय राज्य मंत्री जी। भारत माता की। मैं राज्य स्तरीय गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेता के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में गन्ना किसानों की विगत कई वर्षों की मांगों को आज पूरा कर दिया गया। वहीं फिर से लौटते हैं खबरों की तरफ, जहां पर योग दिवस से पहले आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 50 योग सत्र 50 दिनों में करने का संकल्प लिया है। हरिद्वार पुलिस लाइन में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को योग अभ्यास कराया। आईपीएस रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा 50 दिन 50 योग अभ्यास कराया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस लाइन में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा 50 दिन 50 योग सेशन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे आज इनके द्वारा पुलिस लाइन हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया है एवं सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। योग सभी चीज़ों का समावेश है। योग का मतलब है जुड़ाव। आज हम सभी लोगों ने अपने मन धन शक्ति सभी को एक तरह से जोड़ करके इससे हमने ऊर्जा का संचारित हुआ है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारित हुआ है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके के सेशन हम आयोजित कराते रहेंगे और इससे लाभान्वित होते रहेंगे। ऐसे हैं जैसे आप घर पर रहकर भी आप ये योगासन वगैरह कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम का भी समावेश होता है। प्राणायाम और योग दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों से ही एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी योग के लिए आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ ऐसे सामान्य पोस्चर्स हैं जो हम करते भी आ रहे होते हैं डेली रूटीन में, बट उनको एक हैबिट बनाना हमारे लिए आवश्यक है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में सांसद अजय टमटा अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी लोकसभा का क्षेत्र नेपाल, तिब्बत और चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कतों को देखते हुए लोकसभा के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए BSNL के 150 मोबाइल टावरों के निर्माण के टेंडर हो चुके हैं, जिसमें 24 मोबाइल टावर चंपावत जिले के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र में लगने हैं। सांसद ने कहा कि जल्द ही चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, ताकि भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ आखिरी क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को भी मिल सके। देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो हमारे मेरा लोकसभा क्षेत्र नेपाल, चाइना, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, इसमें लगभग 150 टावरों के टेंडर हुए हैं। 24 नए टावर हमारे चंपावत जिले के अंदर भी लगने हैं। बहुत जल्दी चंपावत में भी हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो जाएगी और जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका भरपूर लाभ हमारे देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, अंतिम गांव में खड़े व्यक्ति को भी संचार क्रांति का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका सभागार में शहर की स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे पालिका सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया, जिसमें सभी ने आह्वान किया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जानी जाती है उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि साथ ही गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग पात्र में फेंकने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर चालान काटने की भी चेतावनी दी गई। एक समीक्षा बैठक पालिका में रखी गई, जिसमें कीन संस्था, हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो। और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एनिमिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, ISBC शेष ने त्रिशील किनारे कोबल स्टोन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एनिमिटी सेंटर, ISBT, लेक फ्रंट, अराइवल प्लाजा और मंदिर सौंदर्यीकरण को कार्य को गुणवत्ता के साथ समय से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ही गड़ोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने वाले दो अलग अलग गुलदार अब भी दहशत का पर्याय बने हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के लिए प्रशासन की ओर से कोई पिंजरा नहीं लगाया गया और प्रशासन की तरफ से बच्ची के निःशुल्क उपचार की दवा करने के बाद भी अस्पताल ले जाने पर इलाज के लिए मनमानी करने लगे। अस्पताल प्रशासन इलाज के लिए मनमानी करने लगा, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए गड़ोली के स्कूल 10 जून तक बंद कर दिए हैं और वन विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। भाई साहब 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से पिंजरा नहीं लगा, आज 5वां दिन है। अब वो चाह रहे हैं कि कोई डेथ हो, कोई बड़ी घटना हो, शायद वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें दिलासा दिया गया था कि हम तुरंत पिंजरा लगाएंगे। कोई घटना घटी इसे किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? ये सरकार को मानेंगे सर, वन विभाग को मानेंगे सर, कि वन विभाग ने बोला था कि हम पिंजरा लगाएंगे। अभी कैसा माहौल है गाँव में? डरा का माहौल है। जिस दिन हमारा गांव का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय को मिला था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे और आपको भी पता है कि किस तरीके से डीएम साहब ने आश्वासन दिया था बच्चे के माँ बापों को और ग्रामीणों को, चाहे वो पिंजरा लगाने से हो, चाहे उस बच्ची के स्वास्थ्य के लाभ के विषय में हो। यहाँ से हम लोग जब 7 बजे बालिका को रेफ़र किया गया, वो भी 108 में भेजा गया। 108 में उसकी क्या हालत हुई है ये वो बच्चा स्वयं समझ सकता है या उसके पेरेंट्स। ये जो पौड़ी इंद्रेश जिला अस्पताल जो पीपी मोड़ पे है, वहाँ से हमने बहुत दरख्वास्त करी कि हमें छोटी गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे को आसानी से जाया जाए, क्योंकि बच्चा खुद ही बाघ के हमले से, ये गुलदार के हमले से सदमे में था। संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है, प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना, प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद कर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व में सल्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने ठोस अभियुक्त सचिन यादव को सल्ट पुलिस ने ग्राम महुआ खेड़ागंज लोहिया ऑटो फैक्ट्री थाना आई काशीपुर उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त सचिन यादव उम्र 19 वर्ष निवासी करखेड़ा थाना टांडा उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था, तो वहीं सल्ट पुलिस की टीम ने काशीपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर मनोज कुमार, कांस्टेबल रवि प्रताप आदि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के चंपावत में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जनपद में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में महाप्रबंधक एपीडा डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों की आय को दुगना करना, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। भारत सरकार का ये उपक्रम अपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है,
हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद हैं उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुँचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से कि जो इसके उत्पादक हैं, एफपीओ हैं, उनको कृषि निर्यात से जोड़ा जाए और ये उत्पादक कहीं न कहीं। खबर टिहरी से है, जहां नगर पंचायत लंबवाव गांव के वार्ड नंबर 3 और 4 पिछले 1 साल से पीने के पानी को तरस रहे हैं, लेकिन जल संस्थान ध्यान नहीं दे रहा। उधर संस्थान को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जेई का कहना है कि पानी सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं जेई से जब इस बारे में बात की गई तो कहते हैं कि हमने लिखकर उच्च अधिकारियों को दे दिया है, लेकिन उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जेई ने कहा है कि हमने टैंकर के लिए भी लिखकर दे दिया है, लेकिन उच्च अधिकारी टैंकर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।